हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडुज्ञान के। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 तक के क्वेश्चन को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग छठा क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर टीआरई 4 में 6 to 8 में मैथ साइंस में आप एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं या 9-10 के साइंस के लिए आप बेचैन हो रहे हैं, तो ये सीरीज को शिद्दत से फॉलो कीजिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका टीआरई 4 में सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CH3 CH2OH अल्कली KMnO4 प्लस हीट CH3 COOH देता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इन द रिएक्शन अल्कलीन KMnO4 एक्ट एज। आपको ये बताना है कि अल्कलीन KMnO4 किस तरह का काम कर रहा है इस रिएक्शन में। पहला है रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीसरा है कैटलिस्ट और चौथा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपको सारा हम बता देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो हाइड्रोजन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन देगा, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है जो वाटर को क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मेरा कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जिस तरह के दूध देने वाले को हम लोग दूध वाला कहते हैं, उसी तरह ऑक्सीजन देने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है एडिशन रिएक्शन का। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, देखिए एडिबल ऑयल्स प्लस H2 तो फैट्स बन जा रहा है, उसमें ऐड हो रहा है। तो किस तरह का रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, याद रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। कौन से में OH जो है एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में है। फंक्शनल ग्रुप होता है कि उसके लास्ट में लगने वाला ये वाला जो सब्सटेंस होता है, ये इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जिसपे उसका फंक्शनैलिटी डिपेंड करता है। तो इसमें कौन सा होगा, ब्यूटेनॉल होगा। आपको पता होना चाहिए कि OH जब लगता है तो ऑल पढ़ते हैं उसको, तो यहाँ पे ब्यूटेनॉल होगा, ब्यूटेनॉल नहीं होगा, ब्यूटेनिक एसिड नहीं, ब्यूटेनिक नहीं होगा, ब्यूटेनल नहीं होगा, नल CHO को कहते हैं, और ये तो COOH को कहते हैं। तो यहाँ पे एक ही बच जाता है, ब्यूटेनॉल, ठीक है। और ये ओन तो कीटोन को कहते हैं। तो मेरा बी आंसर होगा। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सूप मॉलिक्यूल हैज हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। अब ये होता है हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। आप इसको कंठाग्र याद कर लीजिए, ज़्यादा रिएक्शन के चक्कर में मत पड़िए। डिक्टो पूछेगा कि क्या सोप मॉलिक्यूल क्या कंटेन करता है, तो आप सीधा ये याद रहेगा, तो आप ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कौन सा सही है, तो हम देखेंगे सबकी तरफ। तो यहाँ पे ये वाला जो D है वो सही है, ये वाला सही नहीं है, यहाँ पे 3 है, ये वाला भी सही नहीं है, ये वाला भी सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये सही होगा, क्योंकि 6 और 2 8, 6 और 2 8, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो रहा है क्या, 8 और 3 7 नहीं हो रहा है। आप सोचेंगे कैसे कर दिए, ये यहाँ 6 ही हो रहा है, ये यहाँ 6 ही हो रहा है, तो ये नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा, D नंबर आंसर होगा। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज। इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, तो मेरा पहले ही दिमाग में आ गया, पहले ही ऑप्शन पे हमको आंसर मिल गया क्या कि इथाइन में क्या होता है, 3 बॉन्ड होता है, लेकिन वो 2 कंपाउंड को इथाइन बोलते हैं। 3 कार्बन, आप बोलिएगा यहाँ पे 3 का कार्बन 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन नहीं, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है। तो याद रखिएगा कि इथाइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है। Identify the unstructured compound, identify the unsaturated compound from the following। अनसेचुरेटेड कंपाउंड आपको फाइंड करना है। पहले तो आपको सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड पता होना चाहिए। सेचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसेचुरेटेड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग अनसेचुरेटेड बोलते हैं। तो इसमें देखिए प्रोपेन नहीं होगा, प्रोपीन होगा, प्रोपाइन होगा, क्लोरोप्रोपेन नहीं होगा। तो 2 और 3 कहाँ है मेरे आंसर, 2 और 3, D नंबर आंसर हो जाएगा मेरा। क्या है कि उसमें क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है अनसेचुरेटेड के लिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन रिएक्ट्स विद सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ वाटर और प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ही जो है क्लोरीन रिएक्ट करेगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा, हम लोग यही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।